सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग ऑफ ओमकारेश्वर। तो उज्जैन से अपना सारे दर्शन करके, नर्मदा नदी देख के, हरसिद्धि माता देख के, रामघाट देख के, महाकालेश्वर के दर्शन करके हम निकल जाते हैं ओमकारेश्वर के लिए। क्योंकि अगर आपने ये ज्योतिर्लिंग विजिट नहीं किया तो आपका उज्जैन का ज्योतिर्लिंग भी पूरा नहीं माना जाता है। तो इसलिए हम निकल पड़े थे। रास्ते में हम पहुंच जाते हैं इंदौर, एंड इंदौर है अपना नीट एंड क्लीन सिटी। एंड उसके बाद हम होटल ढूंढने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वहाँ की लोकल बाइक्स लेके हम लोग सबसे पहले अपना होटल ढूंढते हैं। फाइनली में होटल मिल जाता है, वहाँ थोड़ा सा रेस्ट करके हम निकल जाते हैं घाट की तरफ, जो कि है हमारी नर्मदा नदी। एंड ये ऐसा कहा जाता है कि ओमकारेश्वर मतलब ऐसी जगह है कि जहाँ पे ओम की आकृति के बीच में ये बना हुआ है। नर्मदा नदी के दोनों बीचों बीच में ये बना हुआ है, बट ये पूरा ओम की शेप में बना हुआ है, ऐसा कहा जाता है। दूर से देखने पे शायद उतना समझ ना आए, बट क्योंकि मान्यता है तो मे बी ये चीज़ होगी ही होगी कि पूरा ओम की शेप में है। एंड ये मतलब ये वही जगह पे है, ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे भगवान शिव ने अपने किसी भक्त को, किसी उनका कोई भक्त था जिसने बहुत ज़्यादा घोर तपस्या की थी, तो उससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसको ओमकारेश्वर के रूप में दर्शन किए थे, इसलिए इस जगह का नाम ओमकारेश्वर पड़ जाता है। तो हम अपनी बोटिंग भी यहाँ पे इंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हम घूमते हैं। कि देखिए, बोटिंग मैंने बहुत जगह की है, लेकिन ये ओमकारेश्वर की बोटिंग थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी थी एंड अमेजिंग थी। यहाँ से देखो, ये पूरा सनसेट आपको दिख रहा है, यहाँ से वो ज्योतिर्लिंग आपको प्रॉपर दिखता है जिसके दर्शन हम लोग करने वाले थे। एंड यहाँ पे दो ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, ओमकारेश्वर और एक ममलेश्वर। तो इन दोनों को मिलाकर ही ज्योतिर्लिंग पूर्ण माना जाता है। ये हमारा ममलेश्वर था जिसके दर्शन हमें करने थे, और एक ओमकारेश्वर है, ये दोनों यहाँ से दिखते हैं जिसके दर्शन हमें करने थे। इन दोनों को मिला के ये ज्योतिर्लिंग पूरा माना जाता है। अगर आप एक के दर्शन करते हो तो दूसरा शायद पूरा ना माना जाए, ऐसा कहा जाता है, बट सबकी अपनी श्रद्धा एंड आस्था है। तो हम चले जाते हैं उसके दर्शन करने के लिए भी। पहले हम अपना पूरा बोटिंग का एक्सपीरियंस लेते हैं। एंड बोटिंग में हमें बहुत ज़्यादा वाले मज़े आ रहे थे, नर्मदा नदी के बीच में हाथ चला के। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये सारे ज्योतिर्लिंग यहाँ से दिख रहे थे, बट हमें अभी इसे पार करना था। एंड यहाँ पे आपको बहुत अलग सी चीज़ भी मिलेगी जो आपको सिर्फ ऋषिकेश में आप एक्सपीरियंस करते हो। एंड ट्रस्ट में, मुझे ओमकारेश्वर आके ऋषिकेश जैसी फीलिंग तो आई थी, ये चीज़ सच है। एंड यहाँ पे हमने थोड़ी देर अपने पैर पानी में डाले एंड ये थोड़ी चीज़ें देखी, एंड उसके बाद हम निकल गए थे दर्शन करने के लिए अपने दोनों ज्योतिर्लिंग के। एंड देखिए आप लोग, आगे आपको मैं दिखाती हूँ। पूरा वीडियो मैं बना नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो उस भीड़ की वजह से मैं उतना शूट कर नहीं पाई थी। तो अब देखिए, आगे मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ कि हमने दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे किए। तो सबसे पहले देखते हैं हम, यहाँ से एक पुल आता है जहाँ से ओमकारेश्वर का व्यू आप देखिए, इतना सुंदर लगता है नाइट में, इतना प्यारा लगता है गाइस। बस नहीं, आपको ऐसे फील आएगा जैसे वो लक्ष्मण झूला है ऋषिकेश में, या आपको बिल्कुल वैसे ही फील देगा। तो ओमकारेश्वर मुझे उज्जैन से भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और हमारा ओमकारेश्वर आना सफल हुआ क्योंकि इसने हमें पूरी ऋषिकेश वाली वाइब दी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ही हमारा रहा, क्योंकि जो जो चीज़ें ऋषिकेश में बिल्कुल वैसा सा एक्सपीरियंस यहाँ का लग रहा था, वही सेम राम लक्ष्मण झूला, वैसे ही वो नदी, यहाँ पे नर्मदा नदी है, वहाँ पे गंगा नदी है, तो वो था। तो सबसे पहले हम जाते हैं ममलेश्वर के दर्शन करने के लिए। ये देखिए, इतनी भीड़ थी, हमारे को ऑलमोस्ट 3 से 4 आवर लग गए थे दर्शन करने के लिए। यहाँ पे वो वीआईपी जैसा भी कुछ नहीं था। जैसे मैं खुद वीआईपी में बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आप जा रहे हो तो आप जा सकते हो, अगर आपको इजीली दर्शन हो पा रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है। ये देखिए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी इस ममलेश्वर वाले ज्योतिर्लिंग में कि हम लोग खड़े खड़े हमारी हालत ही ख़राब हो गई थी। बट जैसे तैसे चलते चलते 3-4 घंटे सीढ़ियों में, पूरा सीढ़ियों से चढ़ के जाना था, हम पहुंच जाते हैं, हमारे दर्शन हो जाते हैं। फिर हम दोनों ज्योतिर्लिंग्स के दर्शन करके आ जाते हैं वापस से नीचे यहाँ घाट की तरफ। थोड़ी देर हम यहाँ बैठ के कुछ खा पी के निकल पड़ते हैं वापस से जयपुर के लिए। तो ये हमारा बहुत अच्छा ट्रिप रहता है, और आप मेरे बाकी वीडियोज़ भी देखते ही रहते हो, तो ये वाला भी ज़रूर देखना। और ऐसी अच्छी अच्छी व्लॉगिंग और ट्रैवल वीडियोज़ के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एंड ये ट्रिप मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, उज्जैन प्लस ओमकारेश्वर। तो ये मेरे सारे ज्योतिर्लिंग